नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम सतलिया में एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक पैर धुलाने वाला मामला सामने आया और एक एआई से तकनीक से बना हुआ वीडियो, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति के गले में जूते की माला का प्रकरण है और जिसके बाद में बनता बिगड़ता माहौल देखा गया। प्रशासन हरकत में आया और पुलिस भी हरकत में आई। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। 4 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ है और 2 की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी तथा दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अभी जांच का दायरा बराबर बना हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ और नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस से और प्रशासन अब इस संकल्प को लेकर मैदान में है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। राजनीतिक रंग देने वाले लोग हों अथवा अन्य लोग हों जिसको ये सामाजिक मुद्दा बना रहे हैं, उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि यह मामला जो है वो न राजनीति का है और न किसी वर्ग विशेष का है। ये सामाजिक समरसता बनी रहे, इसका प्रयास प्रशासन और पुलिस लगातार कर रही है। आइए लेके चलते हैं हम प्रेस वार्ता में, जहां दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी मामले के संबंध में दे रहे हैं जानकारी। आप सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराना चाह रहे थे। तो घटना इस प्रकार से है कि सितंबर माह में ये ग्राम पंचायत सतरिया है, जिन्होंने इनके रहवासियों ने ये एक शराबबंदी का निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से शराब के सेवन पर और उसके अवैध बिक्री पर, गांव में शराब के किसी भी प्रकार के चलन पर एक सामाजिक रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया और सभी गांव के लोगों ने उसके पालन करने की शपथ ली। अक्टूबर माह की 6 तारीख को गांव के कुछ लोगों ने, इसमें गांव के ही रहने वाले अंजू पांडे को शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा था और उसको जो जुर्माना तय किया गया था उसको वो जुर्माना देने के लिए बाध्य किया और पूरे गांव से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भी बाध्य किया था। इस संबंध में अंजू पांडे द्वारा प्रारंभिक रूप से इसका विरोध किया गया। उसके पश्चात गांव के ही उसी ग्राम पंचायत के दूसरे गांव के मणियानपुरा के निवासी पुरुषोत्तम कुशवाहा ने एक अंजू पांडे की फोटो को इंटरनेट पर एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें उसके गले में जूते की माला जो है वो पहना दी गई थी और उसको सार्वजनिक रूप से डिफेम करने का प्रयास किया गया था। जिसके पश्चात अंजू पांडे द्वारा वो जुर्माना जो है वो जमा किया गया और पूरे गांव से उस संबंध में माफी भी मांगी और गांव में इस प्रकार के अवैध शराब के सेवन को लेकर और बिक्री को लेकर उसके बाद एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने नारेबाजी की और गांव में इस प्रकार का एक प्रकार का भय उत्पन्न हो अवैध शराब की बिक्री पर, उसके लिए अपील की गई। लेकिन उसके कुछ समय बाद जो ये फोटो ऑनलाइन वायरल हुई, उसके वायरल होने के बाद 10 तारीख को ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ का जो मंदिर है उसके प्रांगण में संघ समाज की एक बैठक बुलाई गई और उसमें पुरुषोत्तम कुशवाहा जो है उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए और 5100 रुपए का अर्थदंड जो है वो जमा करने के लिए बोला गया। बात जो है वहाँ पर थोड़ी बात बढ़ गई और उसमें वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने, जो वीडियो में आप वायरल हुआ है उस वीडियो में दिख रहा है, उसको बाध्य किया कि उसमें अंजू पांडे का वो जो है वो पैर छुए और उसको आचमन के रूप में लेते हुए माफी मांगे। ये बात और ये वीडियो जो है वो कल दिन भर और आज भी दिन भर वायरल रहा है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा जो है एक मामला दर्ज किया गया है उसको संज्ञान में लेते हुए, जिसमें समाज के 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए बीएनएस की धारा 196(1)(b) और 296(3)(5) में हमने एक मामला दर्ज किया है। इसमें 4 लोगों को हमने नामजद किया है और उसके अलावा अन्य लोगों को हमने इसमें आरोपी बनाया है, जिसमें 2 लोगों को हमने
जो मुख्य आरोपी है उसका एक साथी है। फरियादी की बयान पर हमने उनको कल और आज नामजद करके गिरफ्तार किया है और इस संबंध में आगे भी हम कल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए पुलिस पार्टी और राजस्व की टीम वहां पर जाएगी और आज भी दिन भर वहां पर क्षेत्र में सभी लोगों से संवाद किया गया है। एडिशनल एसपी और रेवेन्यू की टीम, एडीएम, एसडीएम, एसडीओपी, टीआई सभी लोग क्षेत्र में थे और किसी भी प्रकार की कोई किन्हीं दो पक्षों में कोई व्यवस्था ना रहे और जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना है वो ना बिगड़े, इसके लिए संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और होपफुली अभी तक इस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं उनका सकारात्मक परिणाम आया है। दोनों पक्षों से बात हो रही है और दोनों ही पक्ष इस वाद विवाद को यहीं पूरी कर आगे बढ़ने के प्रयास में। थैंक यू। सर, ये प्रकरण जो दर्ज हुआ है किन के विरुद्ध हुआ? इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक अंजू पांडे मुख्य आरोपी है। उसके अलावा 3 लोग जो कल रात की एफआईआर है फरियादी में, उनके नाम मैं अभी शेयर कर दूंगा एफआईआर के साथ। उनको इसमें नामजद आरोपी बनाया गया था। उसके अलावा अन्य 2-3 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। आज जब पुरुषोत्तम कुशवाहा के बयान हुए हैं तो जिन लोगों को वो बाई नेम जानते हैं उनके नाम उन्होंने नोट कराए हैं और कुछ लोगों को उन्होंने ये बोला है कि जो वीडियो में दिख रहे हैं उनको वीडियो से उनकी शिनाख्त की जा सकती है, तो उसके आधार पर पुलिस उनको आरोपी बना सकती है। उसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसमें मुख्य आरोपी है अंजू पांडे को और उसका एक साथी है, उसको गिरफ्तार कर लिया। जिसके कारण ये प्रकरण प्रारंभ हुआ, क्या उनके विरुद्ध भी? हाँ, इसमें जो मुख्य आरोपी है अंजू पांडे, जिसकी वजह से शराब की बिक्री की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था, आज पुलिस द्वारा उसको एप्रीहेंड किया गया है और उस मामले में गिरफ्तारी उसकी तय कर ली गई। जैसे कि आपने बताया कि एआई की तकनीक से ये पूरा मामला आया, तो ऐसे में उस व्यक्ति के विरुद्ध भी होगा? हाँ, आज भी हमने इस विषय में चर्चा की थी कि जो पूर्व में जिस मुद्दे से बात बढ़ी है उसमें अगर कोई आवेदन हमें देता है तो चूंकि ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम सदर संज्ञान नहीं ले सकते। तो अगर कोई इसमें आवेदन दे रहा है तो हम जो साक्ष्य संकलन कर रहे हैं ऑनलाइन, जो भी फोटोज वीडियोज अवेलेबल हैं और आवेदक पक्ष अगर कोई और इसमें जो कि पूर्व के एफआईआर में अनावेदक पक्ष है वो कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाता है तो निश्चित रूप से इसमें हम उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। केवल ब्राह्मण समाज के मामला दर्ज हुआ है वो ब्राह्मण समाज के लोगों पर ही दर्ज हुआ है, लेकिन इसलिए हमने उसमें अन्य लोगों का नाम भी अन्य रूप में भी रखा हुआ है। हम यही तय करना चाह रहे थे कि मीटिंग जब सर समाज द्वारा बुलाई गई है तो जो फरियादी हैं वो किन लोगों के नाम बता रहे हैं। फरियादी के भी बयान कंप्लीट हो गए हैं, उसमें उसने और भी लोगों के नाम बताए हैं जिनको हम वीडियो से उनकी तस्दीक करके इस एफआईआर में उनके नाम बढ़ाएंगे और उनकी गिरफ्तारी तय करेंगे। गाँव के हालात का ही वीडियो जारी किया था पर आज की जो पुलिस के सामने उसके बयान हुए हैं उसमें उसने ये बोला कि कल वो सामाजिक रूप से व्यथित महसूस कर रहा था और आज उसके बयान जो है वो हमने कंप्लीटली लिखे हैं पुलिस के सामने। उस बयान में जो बातें सामने आई हैं पुलिस उसी बयान पे कार्रवाई करेगी। पूर्व में जो उसके सोशल मीडिया पे जो वीडियो और बयान चल रहे हैं वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, हम उनको वैधानिक रूप से नहीं देखते, लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेटली जो उसके बयान माने जाएंगे वो न्यायालय के सामने माने जाएंगे। हमने अपनी तरफ से जो 161 सीआरपीसी में बयान होते हैं वो आज कंप्लीट कर लिए हैं और हम उसी पे कार्रवाई आगे। मैंने हमारे राजस्व प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि पुलिस के साथ मिलकर के और वहां पर हम लगातार अभी पूरी नजर हमारी रहेगी ताकि किसी प्रकार का भी कोई और डेवलपमेंट इस तरीके का ना हो। दूसरी चीज जो है जैसा बताया एसपी साहब ने, हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में कभी भी कोई शांति भंग की स्थिति ना हो। और ये जो तीनों चीजें क्लब हुई हैं यहाँ पर, अवैध शराब और सोशल मीडिया का दुरुपयोग और कैसे जो है एक व्यक्तिगत लड़ाई जो है वो सामाजिक रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो लगातार इसकी निगरानी भी की जाएगी। जो सोशल मीडिया पर इस संबंध में पोस्ट डाली जा रही है उसको भी लगातार वॉच किया जा रहा है और जहां पर भी ऐसी आवश्यकता होगी कि कानूनी तौर पर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है वो की जाएगी ताकि समाज का ताना बाना और सामाजिक सद्भावना किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और खासतौर से सोशल मीडिया या इन चीजों के कारण ये डिस्टर्ब हो तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है।
तो हम लोगों की लगातार इस पर पूरी निगाह रहेगी। जनप्रतिनिधि भी लगातार इस मामले को गंभीरतापूर्वक उन्होंने भी सबने संज्ञान लिया और जल्दी से जल्दी जो है चीजें नॉर्मल हों, इस दिशा में हम लोग लगातार काम करते हैं। आम इंसान और ग्रामीणों से क्या हमारी जो आम इंसान से भी हम बात करें कि जिले वासियों से, तो एक जो बहुत ही सोचने वाली चीज है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं वो हम भावनात्मक तौर पर सोच करके और बिना उसके परिणामों की चिंता किए हम डाल देते हैं और उसमें ना हम भाषा का ध्यान रखते हैं कई बार और ना भावों का ध्यान रखते हैं ना चित्रों का ध्यान रखते हैं। जैसे इस केस में हुआ कि एआई का उपयोग करके जो है वो जूतों की माला बना करके डालने से उस प्रकरण में और ज्यादा वो भड़क गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जो एक चलन बढ़ा है सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे और बिना इसके परिणामों की चिंता किए कमेंट करने का, मुझे सबसे आग्रह यही करना है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है अपनी बात रखने का, लेकिन बात रखने की एक जो मर्यादित पद्धति है उसका प्रयोग आप करते हैं तो सभी लोग सुनते हैं उसको और हो सकता है कि उस पर कोई एक्शन भी हो। लेकिन यदि हमारा बात करने का तरीका ठीक नहीं होता है तो उससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। दूसरी चीज जो ग्रामवासियों से हमारा अनुरोध है वो ये है कि ग्राम में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, अन्य समाजों के भी लोग हैं और कभी भी ये ग्राम जो है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह की नहीं है कि यहाँ पर कभी सामाजिक सद्भाव बिगड़ा हो। तो इसीलिए जो हमारी पुरानी परंपरा रही है गांव की उसको सहेज करके और जो चीजें हुई हैं उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उस पर भरोसा करते हुए सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस बढ़े और दोनों समाजों के बीच और दोनों परिवारों के बीच किसी भी प्रकार का वैमनस्य पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से ना हो, ये हमारी अपील रहेगी। और इसके लिए हम ये भी चाहेंगे कि प्रशासन जो कर रहा है, पुलिस जो कर रही है, उसके अलावा ग्रामीण जन स्वयं आगे आकर के इसके लिए पहल करें, क्योंकि वही स्थायी होगी। आगे चल करके सभी लोगों को एक साथ लंबे समय तक गांव में रहना है, तो उनको पहल करनी होगी और हम उनके साथ सहयोगी के रूप में लगातार खड़े हैं। मेरा इसमें कहना ये है कि दोषी कौन है और कौन नहीं है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हुई है, आगे की कार्रवाई होगी और वो फिर न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन जो बड़ा मैसेज है इसके पीछे वो ये है कि इस तरह की चीजें जो हैं यदि हम सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए जब ऐसी चीजें यूज होती हैं तो ये आगे चल करके ये बड़ी इन चीजों पर समाज को विचार करना पड़ेगा कि हम आखिर किस तरह की चीजों का निर्माण कर रहे हैं। तो जो बड़ा मैसेज है उसमें यही है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी व्यक्तिगत आधार पर घटनाएं होती हैं, दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा समाज का झगड़ा ना बने, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए समाज और गांव के लोगों को आगे आकर के स्टेप लेना पड़ेगा। तो मैं सभी सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध करूंगा, सभी समाज के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह की मैसेजिंग खास तौर से युवाओं के बीच में करें कि यदि कोई व्यक्तिगत चीज है तो उसको वहीं पर रोका जाए, उसको सामाजिक स्तर पर आने ना दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश मुझे लगता है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।